हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर का। और ये जो सीरीज़ है आपकी 15 है, इसके पहले 14 सीरीज आ चुकी हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर ग्रुप पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 और एमपी डेली करंट अफेयर करके, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर है आज का, ये है आपका 20 जुलाई 2020 का। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं करंट अफेयर से, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखें उससे पहले कि यहाँ पे जो है आप लोग अगर MPSI, MP कांस्टेबल, सब इंजीनियर, ठीक है, जेल पहरी, MP टेट और MPPSC वगैरह जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप लोग, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। यहाँ पे आपको जो है स्टेट वाइज पूरी जो है आपको सबकी जो है टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को लगाएं, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस हो और बूस्ट अप कर सकें। ठीक है, और इसमें अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSuccess40, तो इसमें आपको जो है 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है अगर आप लोग जो है इसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं इसमें सब्जेक्ट वाइज, जैसे साइंस के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे, मैथ के मिल जाएंगे। तो इसमें मॉक टेस्ट वगैरह हैं और ये मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 मिनट में आपको करने होते हैं। तो ये मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग देते रहें। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक दे दूंगी, तो आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है करंट अफेयर का आज का ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्थापना दिवस व्याख्यान का आयोजन किसके माध्यम से किया गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, आपकी सागर जिले में है मध्य प्रदेश की। ठीक है, और इसका जो है अभी हाल ही में 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसमें इन्होंने जो थीम है वो स्थापना दिवस व्याख्यान रखा है इसका नाम, इस आयोजन का। और ये आयोजन जो है वो किसके माध्यम से किया गया है, तो ये जो आयोजन है ये यहाँ पर किया गया है गूगल मीट के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। तो ये जो है ये ऑनलाइन था यहाँ पर, तो स्थापना दिवस व्याख्यान तो ये गूगल मीट के माध्यम से किया गया और 75वां स्थापना दिवस था ये डॉक्टर हरि सिंह गौर का। ये जो था 75वां, यानी कि प्लेटिनम जुबली वर्ष। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना, प्लेटिनम जुबली वर्ष बोलते हैं 75वें मतलब 75वें वर्ष को। ठीक है, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बता दें जो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, स्टाम्प निर्माण के लिए जो है वो नासिक में, ठीक है, नासिक में कारखाना निर्माण का सुझाव दिया था स्टाम्प निर्माण के लिए। ठीक है, भारत में, जिससे क्या हुआ, स्टाम्प निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता आई थी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके लिए, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर थे जिनके नाम पर ये कॉलेज है, उन्होंने 1923 में, ठीक है, 1923 में उन्होंने जो है महिलाओं को वकील के रूप में मान्यता दिलाने की पहल करते हुए मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 1923 में जो महिलाएं हैं उनको जो है वकील के रूप में मान्यता दिलाई थी। ठीक है, तो इसलिए भी जो है इनका नाम फेमस है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, और जो ये प्रोग्राम हुआ था ये गूगल मीट के माध्यम से हुआ था। और इसमें मतलब इन्होंने जो है वो यहाँ पे जो प्रोफेसर थे मसेलकर, ठीक है, तो इन्होंने जो है कहा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही व्यक्ति विशेष और राष्ट्र का भविष्य है। ठीक है, और इस जो विद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसके कुलपति का नाम भी आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके कुलपति कौन है इस विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो इनके कुलपति जो हैं वो हैं प्रोफेसर राघवेंद्र। ठीक है, प्रोफेसर राघवेंद्र, ठीक है, राघवेंद्र प्रसाद तिवारी, इनका नाम आप याद रख लेना, राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी जो है वो यहाँ के अभी जो है प्रेजेंट में क्या है, यहाँ के कुलपति हैं। इनका नाम आप याद रख लेना। ठीक है, किसके, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, या जिसको हम बोलते हैं सागर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की
हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA के आजीवन सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पे जो है वो इस्तीफा दिया है संजीव गुप्ता ने। ठीक है, ये आप याद रखना, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MPCA। अगर आपसे कभी इसका मतलब पूछ लिया जाए कि MPCA मतलब कि किसके लिए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे आप लिख देना मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, इसको जो है शॉर्ट में ऐसे डिनोट करते हैं MPCA, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ये नाम आप याद रखना। तो इसकी जो है आजीवन सदस्यता से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है संजीव गुप्ता जी ने। ठीक है, ये जो है इसके आजीवन सदस्य थे इसके, और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है। इन्होंने कुछ दिन पहले जो है क्या किया था, क्यों इन्हें इस्तीफा देना पड़ा? ठीक है, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो है किसी मतलब ये पहला मौका है जब MPCA से किसी सदस्य ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया हो। ठीक है, अभी तक जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो आजीवन सदस्य हैं उनमें किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था, तो ये ऐसे पहले व्यक्ति बन गए, इसलिए इनका जो नाम है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ दिन पहले जो भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं, विराट कोहली पर हितों के टकराव के आरोप लगाए थे। ठीक है, और इन्होंने जो है BCCI, ठीक है, BCCI को मतलब कि उन्हें भी जो है उन्हें शिकायतें लिखी थी उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए भी जो है ये इनको जो है इन लोग मतलब इस्तीफा देना पड़ा इसकी वजह से। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, कि हाल ही में मध्य प्रदेश में बिजली बिलों में तय श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही छूट संबंधी योजना को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बिजली बिलों की तय श्रेणी के उपभोक्ताओं को जो छूट दी जा रही है, आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो है जो बिजली के बिलों के पीछे बहुत ज़्यादा झमेला हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है बिजली के बिलों में जो तय श्रेणी थी कि लोगों को, जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या उनकी बिजली जिसकी मतलब कि यूनिट वाइज इन्होंने छूट दी थी कि अगर इस यूनिट से आपकी कम आई है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, तो आपको इतनी छूट मिल जाएगी, इस टाइप से कुछ जो था वो यहाँ पे, ठीक है, तय हुआ था। तो उन्होंने जो है इसका कुछ नाम दे दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में बिजली बिलों में जो तय श्रेणी के उपभोक्ता हैं जिनको छूट का प्रावधान दिया गया है, छूट संबंधी योजना जो चलाई गई थी उसको क्या नाम दे दिया गया है? तो उसको, उस योजना को यहाँ पर नाम दिया गया है कोविड-19 रिलीफ स्कीम। ठीक है, तो कोविड-19 रिलीफ स्कीम जो है ये आपको यहाँ पे जो है बिजली बिलों के तय श्रेणी उपभोक्ताओं को दी जा रही है। ठीक है, और ये छूट संबंधी योजना को ये नाम दिया गया है कोविड-19 रिलीफ स्कीम, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य सरकार ने इसमें क्या किया है, राज्य सरकार द्वारा जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान कम खपत वाले उपभोक्ताओं को इसके दायरे में रखा गया है। किसको रखा गया है यहाँ पे? कम खपत वाले उपभोक्ताओं को। ठीक है, तो कम खपत वाले उपभोक्ताओं को जो है इसके दायरे में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या दिया गया है, कोविड-19 रिलीफ स्कीम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान के तहत कब तक घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा होगा? तो आपको देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपको पता है किल कोरोना अभियान जो है इसकी जो मतलब समय अवधि थी वो 1 से 15 जुलाई रखी गई थी। ठीक है, 1 से 15 जुलाई तक जो है, 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक ये जो सर्वे था ये पूर्ण करना था। ठीक है, लेकिन इसका जो है 100% सर्वे पूर्ण करना था, 1 से 15 जुलाई तक जो है ये योजना चलाई जानी थी, लेकिन जो है 15 जुलाई तक इसका कितना हुआ था, 95% कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो है अब इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में जो है 100% सर्वे पूर्ण हो सके। ठीक है, तो इसमें जो है 18 जुलाई तक, ये भी आप याद रख लेना, 18 जुलाई तक फिर जो है इसमें 97% जो है घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है। 18 जुलाई तक कितने, 97%, और जो है 20 जुलाई तक इसमें जो है वो 100% जो है घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो अभियान चलाया जा रहा है किल कोरोना अभियान के तहत, वो 100% कार्य जो है इसका पूर्ण कब होगा, तो 20 जुलाई तक। तो इसकी जो समय अवधि है वो 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो 1 से 20 जुलाई तक ये जो अभियान है ये चलाया जाएगा और इसका 100% जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी 26 सीटों के विधानसभा के उपचुनावों में जो है किन व्यक्तियों को
पोस्टल बैलेट जिसको हम बोलते हैं डाक मतपत्र की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन है, आपको इसमें से जो है आपको बताना है। यहाँ पर ये जो है आपका MPPSC वगैरह में जैसे हैं उस टाइप से ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो है किसको सुविधा मिलेगी इस बार, क्योंकि क्या हो गया है कोरोना के कारण जो लोग अगर उपचुनाव के टाइम पर जो कोरोना से संक्रमित लोग होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है, और जो 65 साल से अधिक व्यक्ति हैं जिनको बोला गया है कि आप घर से ना निकलें तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, और जो 80 साल के बुजुर्ग वगैरह हैं उनके लिए क्या है। तो ये यहाँ पर इस टाइप से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो उपचुनाव में जो पोस्टल बैलेट यानी कि डाक मतपत्र की व्यवस्था है तो उसके लिए की जो सुविधा है वो किसको मिलेगी इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे है 3 ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कि 65 साल के व्यक्तियों को वोट करने की सुविधा इसमें रहेगी पोस्टल बैलेट के माध्यम से, और यहाँ पे सेकंड है कोरोना संक्रमित और संदेह वाले व्यक्तियों को वोट करने की इजाज़त इसमें मिलेगी, 80 साल के बुजुर्गों को वोट करने की मिलेगी। तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन है ये दिए गए हैं, यहाँ पे केवल एक सही है, केवल मतलब 1 और 2 सही हैं, 1, 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे जो है 2 और 3 यहाँ पे सही हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन थे। ठीक है, 2 और 3 पर जो है मैंने टिक लगाया था, 2 और 3 आपके हैं ये, और सेकंड और थर्ड आपके सही होंगे। ठीक है, हालांकि कुछ स्टेट में अलग अलग रूल हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में जो है पहले जो है 65 साल के व्यक्तियों को 65 साल मतलब 65 या 65 प्लस के लोगों को ये जो है रूल इस बार दिया जाना था कि वो लोग जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से करें, लेकिन ये जो है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इजाज़त नहीं मिली है। तो यहाँ पे इन्होंने इजाज़त दी है कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे ठीक है उपचुनाव के टाइम पर, और जिनको लग रहा है कि कोरोना संदेह व्यक्ति हैं कि लग सकता है कि कोरोना के लक्षण हैं इनमें और रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है, और जो लोग क्वारंटीन हैं तो वो व्यक्ति भी जो है पोस्टल बैलेट का यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि डाक मतपत्र का। और साथ में जो 80 साल और 80 प्लस के हैं, 80 या उससे ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वो भी जो है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने की इजाज़त इसमें मिलेगी उपचुनाव में। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपको याद रखने हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए है, जो उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में आगामी, जिसकी टेंटेटिव डेट आपकी जो है सितंबर मंथ में है। फिर अगर जो है कोरोना का ज़्यादा प्रभाव रहा तो ये जो है ये डिले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी सीटों पर होने वाले हैं ये भी मैं बता चुकी थी। पहले 24 सीटों पर होने वाले थे, फिर 2 जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एक नेपानगर से दिया हुआ है और एक जो है आपका जो है महाराजपुर बड़ा मलहरा। ठीक है, तो वहाँ से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 26 सीटें टोटल हो गई हैं, अब इन पर जो है उपचुनाव होने हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर था यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब यूज़ क्या है, इसको क्या है ये, तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है चुनाव में कुछ लोग जैसे सैनिक हुए, जिनकी चुनाव में ड्यूटी में तैनात कर्मचारी हुए, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग जो चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया है, चुनाव नियमावली जो 1961 थी, चुनाव नियमावली के नियम 23 इसमें जो नियम था 23rd नियम में संशोधन करके इन लोगों को जो है चुनाव में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो जो जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी वगैरह लगी रहती है, जो सैनिक वगैरह हैं, कर्मचारी हैं, अपनी तैनात रहते हैं। ठीक है, और जो सरकारी कर्मचारी वगैरह भी हैं जिनकी ड्यूटी वगैरह लगी रहती है, तो वो लोग जो है वो पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र की सुविधा को अपनाकर जो है वो जो है वोट दे सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए दी जाती है। ठीक है, मोस्टली। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर से बन पाए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी इसकी PDF की, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।